हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर चैप्टर है हमारा तरंग प्रकाश की। यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर है हमारा तरंग प्रकाश की। इसका सवाल नंबर 1 है 589 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। एक वर्णीय क्या हमारा प्रकाश है जो वायु की सतह से जल की सतह पर आपतित होता है। ठीक है। और परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल हमें ज्ञात करनी है। क्या हमें ज्ञात करनी है? देखो, पहले हमें पहली कंडीशन है परावर्तित में ज्ञात करनी है, फिर अपवर्तित में। जल का अपवर्तनांक हमें दिया है 1.33। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी 1 क्या रहेगी? कंडीशन 1 पहले दिया है हमें, दिया है क्या क्या दिया है? देखो, तरंग दैर्ध्य दिया है। काय का दिया है? ये एयर का दिया है तरंग दैर्ध्य। तो कितना दिया है? 589 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है। वायु से जल की सतह, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमारे पास है 1.33। ठीक है। और प्रकाश की चाल सबको पता है कितनी होती है? प्रकाश की चाल c बराबर हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ज्ञात करनी है सबसे पहले तरंग दैर्ध्य, फिर आवृत्ति और चाल। तो इसमें देखो, थोड़ी सी हमें, अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हमको एक चीज जानने की जरूरत है। जो तरंग, जो प्रकाश की तरंग है, प्रकाश की जो तरंग है, जो हमारी चाल है, वो देखो, चाल तो हमें दी है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य हमको ये दिया है और निकालनी है तो हमें बस आवृत्ति। तो पहली कंडीशन है तरंग दैर्ध्य, ए कंडीशन तरंग दैर्ध्य। तो इसमें हमें मेहनत नहीं करनी है। तरंग दैर्ध्य हमको दिया है लैम्डा ए बराबर या लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 589 नैनोमीटर या 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, एक आ गया हमारा। अब तरंग की चाल नहीं बदलती है। देखो, तरंग जब तक हमारा माध्यम को चेंज नहीं करेगी तब तक उसकी हम चाल नहीं बदल सकते, जब तक उसका माध्यम चेंज नहीं होगा। और परावर्तन में क्या होता है? एक ही माध्यम होता है। तरंग की जो भी गति होती है वो एक ही माध्यम में होती है, या प्रकाश की जो भी गति होती है वो एक ही माध्यम में होती है, इसलिए इसकी चाल को चेंज नहीं कर सकते। चाल इसकी वही रहेगी जो प्रकाश की चाल होती है, 3×10⁸। तो तरंग की या प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी हमारी? c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कंडीशन हो गई हमारी बी। सी कंडीशन कह रही है कि हमें ज्ञात करनी है आवृत्ति। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर हो जाएगा, आवृत्ति बराबर हो जाएगी हमारी प्रकाश की चाल अपॉन तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश की चाल कितनी है हमारी? 3 इंटू 10⁻⁻8
अपॉन, और तरंग दैर्घ्य है 589 इंटू 10⁻⁻⁹ इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा आवृत्ति F बराबर, तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, अपॉन 589। तो F बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10⁻9 में 8 जोड़े तो 17 बटे 589। अब 589 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, या इसको हम करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा और सरल कर दें तो ये हो जाएगा 3, अगर यहां से हम 3 जीरो निकालेंगे तो 3000 हो जाएगा ये, और ये बचेगी पावर हमारी 14 अपॉन 589। जब हम 3000 को भाग करेंगे 589 से तो हमारा लगभग आएगा 5.09 के लगभग आ जाएगा हमारा, और ये 10⁻⁴ हो जाएगी 14 हर्ट्ज। आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, हर्ट्ज। ये रही हमारी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, जब क्या हो, परावर्तित हो। अब बात आ रही है हमारी जब अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल निकालनी है। तो देखो, अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में क्या होता है, माध्यम चेंज होता है। क्या होता है, माध्यम चेंज होता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा एक प्रकाश की किरण है वो दूसरे प्रकाश, मतलब एक माध्यम में प्रकाश की किरण तो क्या करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो या तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर, अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। दूर हट जाती है तो उसका देखो, आवृत्ति तो उसकी नहीं बदलती, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो अपनी आवृत्ति नहीं बदलेगी। प्रकाश की चाल बदल जाएगी और तरंग दैर्घ्य उसका बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो पहले हम निकालेंगे अपवर्तित, सेकंड कंडीशन, अपवर्तित के लिए तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य निकालना है हमको, ठीक है। हमें दिया क्या, अपवर्तनांक दिया, और प्रकाश की चाल दिए, और वायु में प्रकाश तरंग दैर्घ्य भी दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, दूसरे माध्यम का तरंग दैर्घ्य निकालना है। जैसे दूसरा माध्यम का है, कांच का है, कांच का ही है ना, जल का है, दूसरा माध्यम जल का है। तो जल का अपवर्तनांक हमें निकालना है, अपवर्तनांक नहीं, तरंग दैर्घ्य। तो इसको हम निकालेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा वायु में तरंग दैर्घ्य अपॉन जल में तरंग दैर्घ्य। इसको हम इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो जल का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा वायु का तरंग दैर्घ्य अपॉन अपवर्तनांक ANW। तो लैम्डा W बराबर, ये कितना है हमारा, लैम्डा A 589 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन ANG 1.33, ठीक है। तो लैम्डा W बराबर हो जाएगा हमारा 589, और यहां से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ लगा दो, अपॉन बचा 1 पॉइंट हट जाएगा 133 गुणा 10⁻⁻⁹। जब हम 133 से इसको डिवाइड करेंगे तो लैम्डा W बराबर हो जाएगा हमारा 589
89 को 133 से डिवाइड किया तो हमारा हो रहा है 13 कम 13 दूनी 26, चौका 52, 4 बार लगा दो, 4 तियां 12 हासिल 1, 4 तियां 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, 7 बचा, 5 बचा, 0 फिर से 4, फिर से 532, 6 बचा, सॉरी 8 बचा, और यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 बचा, फिर से दूनी, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 एकम 2, कितना बचा 4, 7 में से 1, और यहाँ बचा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, तो लगभग हो जाएगा हमारा 442 पॉइंट, लगभग 9 या 8 के लगभग हो जाएगा, 9 के या 8 के लगभग में हो जाएगा, 8-5 कर दो, 8 के लगभग हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी इसका, मीटर हो जाएगा। तो एक आंसर रहा हमारा ये, ठीक है, इसको रख कर दो। अब आवृत्ति तो नॉट चेंज रहेगी, अब क्या निकालेंगे हम, चाल। चाल निकाल लो बी। चाल के लिए कहेंगे हमारा जो अपवर्तनांक होता है वो भी इसी के सापेक्ष में लगभग देखो कहेंगे क्या, अपवर्तनांक दिया है हमें और प्रकाश की चाल दी है, तो जल में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो अपवर्तनांक ANW बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ। तो जल में प्रकाश की चाल को हमने B माना, वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी C, और यह है ANW अपवर्तनांक है जल का। तो V इक्वल टू C हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन ये हो जाएगा 1.33। तो V इक्वल टू हो जाएगा ये लगभग, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हो जाएगा 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपको C कंडीशन में लिख लेनी है कि आवृत्ति जब माध्यम बदलता है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कराएंगे हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है।